एक फिर अपने आज के दौर में आ जाए, थोड़ा 500-700,000 वर्ष पूर्व के समय कालखंड में आ जाए, 1500 वर्ष के कालखंड में आ जाए। जैसे इस्लाम बना, ऐसे क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पूर्व में बढ़ी। इस तरीके से फिर कुछ अन्य अन्य प्रकार के, जैसे कबीर जी के विषय में कलयुग के अंदर 500 वर्ष पूर्व में शायद ऐसा कुछ है, कबीर जी के विषय में आया। ऐसे फिर राधा स्वामी जी का भी व्यास कर दी 200 वर्ष के पूर्व में, धनंजय गुरु। इस प्रकार से काफ़ी तरह से अनेक प्रकार के गुरु और भी आए थे इस कालखंड में। तो एक विरोधाभास आता है हमेशा, जिस विरोधाभास के विषय में मुख्य प्रश्न है कि जो जितने अभी 500-700 वर्ष के कालखंड के जो गुरु हुए, उनके पास भी जो ज्ञान का मूल है, वो हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने श्रेष्ठ तपस्वी थे, उससे परे तो कुछ होने का कुछ विषय बनता नहीं। तो इतने प्रकार की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं क्यों आ गई हर गुरु में? जैसे कि यदि ओम शांति ओम जाते तो उनका अपनी मान्यता है कुछ, बस ऐसा भी मान्यता है कि भाई आत्मा जो है वो स्त्री की आत्मा स्त्री रहती है और पुरुष की आत्मा पुरुष ही रहती है, ऐसा वो मानते हैं। हाँ, वो मानते हैं। तो मेरी श्रीमती इसमें ओम शांति ओम चाहते रहे पहले, तो अभी भी उनको वहाँ पे अटैचमेंट है, तो वो बताते हैं सारी बातें, उस तरह से तो वहाँ जानने को मिला। ऐसे ही अब धन्य गुरु में गए तो उन्होंने बताया भी 3 नाम है, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बताने वाले बताते हैं, सतपुरुष अकाल पुरुष सब स्वरूपी राम, ये 3 शब्द देते हैं। हमारे साथ पार्क में एक व्यक्ति ने बताया, हाँ ऐसा करके, और ये 3 नाम हैं, और इनको यदि जपने लगेंगे तो सब भेद खुल जाएगा। ऐसे ही राधा स्वामी जी के भी अपने कुछ नाम हैं और आस्था है। मेरे माता जी उनके प्रति समर्पित हैं, परिवार में काफ़ी हमारे राधा स्वामी जी के समर्पित। ऐसे करते हुए यानी बहुत सारे गुरुजनों की अपनी अपनी एक मान्यता है। तो इन सब मान्यताओं के अंदर एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि जब ओम शांति ओम हम जाते हैं ना, अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो जो उनके मुख्य जो हैं गुरु, वो ब्रह्म रूप में दिखा रखे हैं। तो जैसे मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा एक बार, मैंने कहा कि ब्रह्म रूप में ऐसा है तो क्या ब्रह्मा जी का स्वरूप ही है? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी का स्वरूप वास्तव में यही था, यानी एक तरह से हमारे गुरु भी ब्रह्म स्वरूप, उनको ज्ञान कहीं ना कहीं उन्हीं का एक अवतार के रूप में। ऐसे ही अन्य में भी इस प्रकार की बातें आती हैं। तो जब मेरी मामा जी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया भी कबीर जी जो थे वो भी ब्रह्मा जी को भी ज्ञान उन्होंने उस समय पे एक अपने जन्म में दिया था। तो कबीर जी यानी त्रेता युग के अंदर भी एक ईश्वर के रूप में हम मान सकते हैं, ऐसे उसमें थे कि उन्होंने उस समय ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया। तो यहाँ ये प्रश्न आ जाता है कि पिछले 1000 वर्ष के कालखंड में इतने सारे गुरु बने और हर गुरु की एक कल्पना और हर गुरु का जो मान्यता है वो यही वाली क्यों है कि भाई वो जो गुरु थे ना, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उन्होंने ही वो त्रेता युग के अंदर भी सबको ज्ञान दिया, और जो ऋषि मुनि थे लगभग सबकी थ्योरीज में निकल जाते हैं, वो सारे तो अभी भी काल के चक्र में फंसे हुए हैं। जितने ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है काल के चक्र में फंसे हुए हैं, और ये सब काल का जाल है। और ये जितने भी त्रेता युग से सतयुग द्वापर युग, ये सब काल का जाल चल रहा है। तो ये 500 से 1000 वर्ष के कालखंड में जो गुरुजन अपने को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है अभी इस कालखंड में, तो वो ऐसा क्यों आ रहा है, एक प्रश्न है। फिर वो क्या थे जो वाल्मीकि जी हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, वो भी गुरु थे और इतने श्रेष्ठ गुरु थे जो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, यानी इतने इतने वर्षों तक जीवित रहते थे, उनके ब्रह्मचर्य के विषय में हम जानते हैं। तो क्या वो काल के जाल में फंसे हुए, ये एक प्रश्न है। यानी तो ये समझना पड़ेगा काल है क्या, काल का जाल है क्या, तभी हम जानेंगे फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए, निकले कि नहीं निकले। काल क्या है? काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। यानी कि ये जब पहली कल्पना जागी, पहली कल्पना यानी सृष्टि रचना, सृष्टि रचना ही पहली कल्पना है। सृष्टि रचना के साथ ही हर जीव काल के जाल में फंसा हुआ है। ऋषिदास जी कहते हैं काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, उपजी बाजी काल है। उपजी बाजी यानी जो चीज उपज गई वो काल के जाल में फंस गया, जो पैदा हो गया वो काल के जाल में फंस गया। अब कैसे निकलेगा? अब उसको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो उसको वहां पहुंचा दे जहां सृष्टि भी नहीं थी, जहां सृष्टि का आदि भी नहीं था। कभी तो ऐसा था ना, जब ये सतयुग भी नहीं था, त्रेता भी नहीं था, यानी सृष्टि भी नहीं थी, कहते भगवान ने दुनिया बनाई,
इसका मतलब दुनिया बनाने से पहले कौन है? भगवान है। अब वो भगवान क्या है? दुनिया के अभाव में भगवान का स्वरूप क्या है? दुनिया बनाई 5 तत्वों से, तो भगवान देखो दिख रहे हैं तुम्हें 5 तत्वों को। ये फोटो दिख रही है ना? ये फोटो तुम्हें क्यों दिख रही है? ये शरीर क्यों दिख रहा है? क्योंकि 5 तत्व बना दिए गए हैं। इन्हीं 5 तत्वों में से तत्वों को उठा उठा के एक मूर्ति बना दी गई। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पानी, ये सारे शरीर किसके बने हैं? इन्हीं 5 तत्वों के। यानी सब 5 तत्व लेके बैठे हैं। कब? जब 5 तत्वों का निर्माण हो गया तब। ईंट बनेगी तभी तो मकान बनेगा। ईंट ही नहीं बनाई तो मकान कैसे बनाओगे? इसी प्रकार ये जितना भी संसार है ये हमारी एक कल्पना मात्र है। ये हमें लग रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये बेड है, ये सोफा है, ये पलंग है, ये सब कुछ है। ये केवल हमें लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब असल को जानोगे ना तो ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? एक कल्पना मात्र है। यानी तुम्हारा माइंड ये क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर सब कुछ है। जैसे सपने में माइंड क्रिएट करता है कि शेर तुम्हारे पीछे भाग रहा है। अब तुम शेर को देख रहे हो और शेर तुम्हें आंखें निकाल के देख रहा है और तुम भाग रहे हो। तुम्हें कोई लाख बार वहां कह दे अरे नहीं यार ये झूठ है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ ना ये बेड यहाँ नहीं है, ये सोफा यहाँ नहीं है, ये अलमारी है। तुम कहोगे यार बाबा पागल है क्या? अरे दिख रहा है यार, ये कह रहा है नहीं है। तुम्हारे अंदर यही सवाल आएगा सबसे पहले, ये क्या बात कर रहा है? उसी सपने में अगर कोई आके तुम्हें कह दे ना कि ये शेर नहीं है, ये पानी नहीं है, ये समुद्र नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये घर नहीं है, कोई शेर नहीं है, तुम कहोगे पागल है क्या? दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? कल्पना में। ये कल्पना ही काल का जाल है। तुम फंस गए उस शेर के चक्कर में जो शेर है ही नहीं। तुम फंस गए। अब तुम भाग रहे हो जान बचाने के लिए, किसके आगे? जो है ही नहीं। समझो, जैसी तुम्हें उठाया, उठ जा भाई। अब कहाँ गया शेर? कहाँ गया वो पानी? कहाँ गई सृष्टि? कहाँ गई? कहाँ गई? छूमंतर। बस इसी प्रकार ये दुनिया है। ये सृष्टि भी छूमंतर हो जाएगी जिस दिन तुम जाग गए। और तुम्हें जगाने के लिए ही गुरु आते हैं। कबीर साहब ब्रह्मा जी को कोई भक्ति करवाने के लिए नहीं आती। ये जो ब्रह्मा जी वाला संवाद है वो इसमें है। अनुराग सागर, ये अनुराग सागर एक ग्रंथ है जिसमें बड़े अच्छे समझा रखा है कि ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान दिया कबीर साहब ने कि बेटा ये कल्पना है, तू काल के जाल में फंस गया है। तू ब्रह्मा नहीं है, ये विष्णु नहीं है, ये शंकर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वो कहता क्या बात कर रहे हो? दिख रहा है सब कुछ है। बिल्कुल उसी सपने की तरह उनको उनकी आत्मा का ज्ञान कराने आए थे कि हे ब्रह्मा, किसी की पूजा मत कर, अपनी आत्मा को जान। ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आई बात। ब्रह्मा जी उस ज्योति स्वरूपी निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन नाम सुना है? कौन है अलख निरंजन? फोटो देखी अभी उसकी? शंकर जी की देखी होगी, राम जी की देखी होगी, भैरवनाथ की देख ली, गोरखनाथ की देख ली। अलख निरंजन की फोटो कहाँ है? हमारी नौकरी नहीं जा सकती, जितनी मर्जी बुद्धि लगा लो, क्योंकि ये केवल एक जयकारा है, अलख निरंजन। रावण भी बोल रहा है, रामलीला देख लेना कभी, अलख निरंजन करता जाता है वो। भोले शंकर भी बोल रहे हैं अलख निरंजन, गोरखनाथ भी कह रहा अलख निरंजन, सब कह रहे हैं अलख निरंजन। लेकिन है कौन? इस 3 लोक का मालिक है वो मन है। तुम्हारा मन ही अलख निरंजन है। समझ लो, माँ और ना, माँ से माया, ना से निरंजन, इसीलिए उसका नाम मन है। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम सुबह से लेकर शाम तक उसी का हुक्म मानते हो। तुम बेड पे लेटे हुए हो, मम्मी कह रही उठ जा बेटा उठ जा, मम्मी की नहीं मानोगे, अरे बोलती रहे, किसकी मानोगे? मन करेगा ना उठ, मन कह रहा सो जा, सो जाते हैं। बाथरूम में गए,
मन कर रहा है आज ठंडे से नहीं गर्म, नहीं नहीं मम्मी आज तो मैं गर्म से नहाऊंगा, क्यों? मेरा मन कर रहा है आज मैं गर्म से नहाऊंगा। मैं चाय नहीं, मैं कॉफी पीऊंगा, क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, मैं कॉफी पीऊंगा। ये कौन कर रहा है? मन। ये जो कपड़े पहन के आए हो, 36 कपड़े पड़े थे अलमारी में, लेकिन किसने उठाया ये कुर्ता? मन ने उठाया। ये सारे खेल मन के हैं, A to Z, मन मन मन। तुम्हारा पिता इसलिए तुम्हारा पिता है क्योंकि तुम्हारे मन को भा रहा है, तुम्हारा भाई इसलिए भाई है क्योंकि तुम्हारे मन को भा रहा है। जिस दिन भाई भाई में झगड़ा हो गया और वो मन से उतर गया, उसके बाद कोई भाई भाई नहीं, फिर केस लगेंगे, फिर कचहरी में मिलेंगे बेटा तुझे। एक माँ के गर्भ से आए लेकिन अब कचहरी में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि तू मेरे मन से उतर गया। ये मन ही है जो ब्रह्मा बन के बैठा है, ये मन ही है जो विष्णु बन के बैठा है, ये मन ही है जो शंकर जी बन के बैठा है। ये मन के ही सारे स्वरूप हैं। इस मन के सारे स्वरूप, जितने भी शक्लें दिख रही हैं तुम्हें, मेरी मुझे तुम्हारी, ये सब, ये कौन बैठा है पता है? ये मन ही बैठा है, अलख निरंजन बैठा है। ये जब कृष्ण जी के आगे विराट रूप दिखाया ना इस अलख निरंजन ने, तो एक रूप नहीं दिखाया कि मैं कृष्ण जी हूँ, क्या दिखाया? अनंत रूप, अलग अलग शक्लें, अलग अलग डरावनी शक्लें। मुंह खोला और सारी दुनिया उसके मुंह में जा रही है और चबा रहा है। भगवान कौन होता है? जो आदमी को खाता है। क्या भगवान वो है जो आदमी को खाता है? तो वो कैसे खा रहा है? वो कैसे खा रहा है? अरे तुम्हारे भगत लहसुन प्याज नहीं खाते, कहते तमोगुणी भोजन है, और भगवान आदमी चबा चबा के खा रहा है। और अर्जुन डर रहा है, हे भगवान ये क्या है? मैं आपके मुंह में सिरों को चूर्णित होते देख रहा हूं। तुम्हारे आगे कोई आदमी सड़क पे खड़ा हो ना और बच्चे को, छोटे से बच्चे को चबा चबा के खा रहा हो, तुम कहोगे कौन दैत्य आ गया भाई, ये क्या है? ये सब अर्जुन देख के गीता में बोल रहा है। जिसको हमने भगवान मान लिया है वो अलख निरंजन है, इस तीन लोक का मालिक। वो क्या कहता है? मैं ही सृष्टि बनाता हूं और मैं ही उसका नाश करता हूं। रोक के दिखा लो, कौन रोकेगा? परमात्मा तक सृष्टि का विनाश नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी सृष्टि है काल निरंजन की। मेरा घड़ा है, मैं बनाऊं, मैं फोड़ूं, मेरा मकान मालिक मुझे क्या रोकेगा? समझे? तुम कितनी पूजा कर लो, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, किसी की भी, इनके मंदिरों में घुस के मार सकता है निरंजन। निरंजन ऐसा है जो मंदिर के अंदर घुस के मार सकता है, कोई भगवान नहीं बचा सकता। केदारनाथ में जलजला आया, केदारनाथ में जलजला आया। भोले शंकर के भक्तों को भोले शंकर के मंदिर में घुस के मार दिया। अभी वैष्णो माता के यहाँ जलजला आया, भूकंप आया, वैष्णो माता के मंदिर में घुस के उस काल निरंजन ने उसके भक्तों को मार दिया। कहीं भी चले जाओ तुम, वो घुस के मारता है हर जगह। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे पुजारी हो कि नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं तुम पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है। तुम कितनी पूजा कर लो, वो देख लो अहमदाबाद में हवाई जहाज फटा ना, क्या उसमें भगत नहीं बैठे थे? क्या भगत नहीं बैठे थे? ऐसी मौत के लिए भक्ति कर रहे थे, ऐसी मौत के लिए नाम जप रहे थे। किसी को नहीं बख्शता वो, उसको काल निरंजन बोला। इसमें उसका खेल है सारा। इस ग्रंथ को पढ़ना तुम्हें पता लगेगा कि आखिर ये माजरा है क्या। हाँ आप बोलो जी। जैसे जिसमें आपने बताया ना कि भाई काल निरंजन है ये, जो कि वास्तव में सबसे बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं इस तीन लोक का मालिक है वो। तो अभी जैसे जो उस समय के जो ऋषि मुनि थे और जो उस समय के तपस्वी थे, तो जैसे भगवान राम की बात करें तो भगवान राम के लिए भी आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं, तो वो भी उनके विषय में कहा जाता है कि एक तरह से ईश्वर का स्वरूप भी था। तो इन सब के विषय में आपका क्या मानना है? यानी ये सब खुद इन विषयों से अनभिज्ञ थे या इन विषयों के जानकार? ऐसा यानी अपनी जो आपके ज्ञान के अनुसार क्या है? हमारे ज्ञान के अनुसार पहली बात तो ये समझ लो कि जितने ऋषि मुनि थे, तपी थे, जति थे, बिल्कुल थे, जपी भी थे, तपी भी थे, सन्यासी भी थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं थे। जो आत्मज्ञान वर्ड है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आत्मज्ञान का मतलब है कोई जप नहीं,
कोई तप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन ये नहीं, कोई यज्ञ नहीं। किसके साथ अपने आप को जोड़ना है? आत्मा के साथ। और किसकी आत्मा? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाना आत्मज्ञान कहलाता है। एक भी ऋषि बता दो जिसने भगवानों की पूजा नहीं करी, तपस्या नहीं करी। जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ क्या कहलाता है? आत्मा को छोड़ के किसी और की पूजा करना, किसी और के लिए यज्ञ करना, किसी और का नाम जपना। इसलिए वो आत्मज्ञानी गुरु नहीं थे, भले उन्होंने आत्मा का जिक्र किया है। ग्रंथों में, गीता में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये कहां से आया ज्ञान? इसमें से आया है। ये जड़ है, ये पेड़ कहां से आ गया, फल कहां से आ गया? जड़ से आया है, जड़ दिखने नहीं है। इसलिए संसार को पता ही नहीं जड़ क्या है। जब तुम जड़ देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कबीर साहब सत सुकृत नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ज्ञान देने आए, जो हमारी दुनिया के प्रथम पुरुष हैं, जिनको हम कहते हैं कि शुरुआत वहां से हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको आत्मा का ज्ञान इन्होंने समझाया। लेकिन अगर उनमें से एक भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता तो क्या होता पता है? क्या होता? क्या होता? सृष्टि खत्म हो जाती। ब्रह्मा जी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, वो कहते कौन पैदा करेगा इसको, छोड़ यार, हम तो आत्मज्ञानी हैं। विष्णु जी को आत्मज्ञान हो जाता, वो कहते कौन पालेगा यार, छोड़, हम तो आत्मज्ञानी हैं, हम तो अपनी आत्मा में लीन होने जा रहे हैं। शंकर जी को आत्मज्ञान हो जाता, कहते कौन यहाँ संगार करेगा, छोड़ भाई, मैं तो चला। तीनों आज तक मुक्त नहीं हुए, तीनों की ड्यूटी आज भी लगी हुई है। गुण के रूप में, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ये इनके रूप हैं। ये जैसे आपकी बात समझ में आ रही है, इससे कुछ प्रश्न भी आ रहे साथ आगे जिज्ञासा के रूप में। जैसे अभी एक विषय और भी इसी जैसे आपने बताया कि वो तपस्वी तो थे उस कालखंड में, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं थे, ये स्पष्ट आपने बताया। इसका अर्थ हुआ कि भाई वो जितने ऋषि मुनि थे, कहीं ना कहीं वो आत्मज्ञान उनके पास था ही नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास भी आत्मज्ञान तो था ही नहीं। आत्मा शब्द था, शब्द बिल्कुल था, तभी तो गीता में आया, वेदों में आया है। उसका आत्मज्ञान, उसका बोध नहीं था, उसका भेद नहीं था। यानी तुम्हें पता है कि दूध में घी है, सुन लिया ना, लेकिन दूध में से घी निकाले कैसे? क्या सुन के पता लग गया? स्कूल में बच्चे थे, आज 400-500 बच्चा, उन बच्चों को बस तुम इतना कह दो, बच्चों घी कहाँ होता है? दूध में। हर बच्चा ज्ञानी हो गया। तुम दोबारा पूछ लेना उनसे कभी भी, जब भी उनसे कोई पूछेगा घी कहाँ होता है, एकदम फटाक से जवाब, दूध में। सब ज्ञानी हो गए। उसके बाद पूछो बेटा कैसे निकलता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो ये कथनी के ज्ञानी होते, करनी के ज्ञानी नहीं। कबीर साहब करनी के ज्ञानी बनवाते हैं हमें। तो यही एक प्रश्न आता है, यानी मैं बड़े स्पष्टता से पूछ रहा हूँ हर एक बात, ऐसा यानी किसी बात से विरोध नहीं है, लेकिन एक स्पष्टता से, क्योंकि एक विषय नया ही आया है अपने आगे, तो बोले तो मैं अपन हर चीज़ की जिज्ञासा जमा कर रहे हैं। अब जैसे जब त्रेता युग था तो लाखों वर्ष पूर्व का एक कालखंड का वो सारा विषय था, और वैज्ञानिक भी था, उसको तो हममें से कोई भी नहीं नकार सकता, क्योंकि कुंडली बनती थी उस समय, भगवान राम के समय में कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ है पता था, और कुंडली अच्छी बनती थी ना, हाँ, मिला के करते थे ना। हाँ, और मॉडर्न साइंस जो है इसने तो 100 वर्ष पहले, थोड़ा सा 150 वर्ष पहले बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से भी ग्रह इतने होते हैं, यानी अंग्रेजों का जो ज्ञान है वो तो 100-150 वर्ष पहले तो इतना समझ पाया था कि दूरी कितनी है। अपने तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि कितनी दूरी थी धरती आकाश में। वो इतने एक तरह से महान शास्त्र थे अपने पास उस समय में कि हमको सब पता था, धरती से आकाश की दूरी कितनी है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, इतनी गणनाएं पता थी हमको। उस समय के तेज इतना था कि गुरु वशिष्ठ रामायण काल में बताते हैं कि भगवान राम को उनकी आत्मा से, क्योंकि गुरु को मार्ग दिखाता ही है, तो उन्होंने उनको अपने शरीर से बाहर उनकी आत्मा निकाल कर उनको यथार्थ का दर्शन करवाया, क्योंकि देख ये सब कुछ तो संसारिक विषय है, और ये आत्मा जो है ये ही वास्तविक विषय। शरीर तो पंचतत्व में खत्म हो जाएगा, तो बाहर निकल के देखिए वास्तव में इसका मोह भी कुछ नहीं है। इस प्रकार के रामायण हम सब ने देखिए तो काफ़ी चीज़ें आती भी अपने सामने। तो वो जो
इतने महान गुरु थे, तो उसके बाद में 500-700 हजार वर्ष पूर्व में इस प्रकार के गुरु इस अपने भारत देश में विशेष रूप से, अन्य स्थानों पे भी हैं, अपने भारत देश में भी उनके बारे में जानकारी आने लगी, जिनकी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। जैसे कि अभी हमने कबीर जी के बारे में जो भी कहा सब कुछ सत्य ही होगा, आपका इस पे आपका ज्ञान भी है सारा। आप जो ओम शांति उनको मानते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें कुछ और से जोड़ दी, जो जिनको वो मानते हैं। बलराज जी है ना शायद, उन्होंने उनसे जो श्री बलराज जी उनसे जोड़ दी। ऐसे यानी सबने अपने अपने लेखराज दादा लेखराज, तो दादा लेखराज जी से जोड़ दी कि लेखराज जी जो है वही ये सब कुछ जो भी थे, उन्होंने ही ब्रह्मा जी का एक स्वरूप था, और अल्टीमेटली सारा कुछ वहीं से, यानी ज्ञान उनको भी इसी लाइनेज में वो आ गया। इसी प्रकार अन्य जितने भी गुरुजन हैं, बाबा रामपाल हैं, बाबा रामपाल के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक थ्योरीज है जो कनेक्ट हो जाती है इसी प्रकार से। तो विषय ये आता है कि 500 से 1000 वर्ष पूर्व में ज्ञान इतना प्रबल अचानक से कैसे निकल के आया कि जो वास्तविक ज्ञान था पुराना, वो सारा एकदम से गौण हो गया। यानी ये एक बिल्कुल सीधा सीधी सी बात आती है कि कोई वो इतने महान होते हुए भी भगवान कृष्ण का जीवन सुनते हैं, सब ये सब काल के चक्कर में फंसे हुए थे, इनके पास इतने महान गुरु थे। जैसे गुरु जिसका हाथ पकड़ लिया तो काल के जाल से निकल जाते, ये फिर भी काल के जाल में फंसे हुए थे, ऐसा बताया जाता है अभी बातचीत में जा रहा है अपने लिए। तो ये कैसे संभव है कि 500-700 साल पहले कुछ गुरु जी आए, वो इतने महान थे कि वो सारे गौण हो गए पीछे लाख वर्ष पूर्व तक? ये क्वेश्चन है। देखो, कोई कितना ही गुरु बन जाए, अलग अलग पंथ चला दे, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कनेक्टेड रहेगा। तुम्हें लग रहा है कि लेखराज जी वाला पंथ कुछ अलग ही बता रहा है, अलग नहीं बता रहा है, वो गीता के माध्यम से ही चल रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, गीता में उन्होंने अपने हिसाब से मिलावट कर दी, वो मुरली बनाने लग गए कि मुरली आती है, जो मुरली बोल रहे हैं, मुरली का मतलब बाबा जी आएंगे, आप प्रेत की तरह प्रवेश करेंगे और दादी के अंदर बोलेंगे, वही मुरली है। ये सब मनमुखी ज्ञान है, ये मन है, मन का ही सारा चीज है। और जो आप कह रहे हो कि राम जी की आत्मा को ऐसे निकाला, ऐसे दिखाया, तो पहले समझ लो कि वो आत्मा नहीं है, वो जीव है, वो जीव है। आत्मा को कोई निकाल नहीं सकता, आत्मा को कोई डाल नहीं सकता। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अचल है, अचल, यानी कि उसको कोई हिला नहीं सकता। अचल संपत्ति होती है ना, जैसे ये मकान आपकी अचल संपत्ति है, और ये पैसा, मोटरसाइकिल, कार, ये आपकी चल संपत्ति है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली संपत्ति चल संपत्ति है। और जो गड़ी हुई है, ये मकान गड़ा हुआ है, इसको कहाँ लेके जाओगे? ये अचल संपत्ति है। तो आत्मा जो आप कह रहे हो कि उन्होंने आत्मा निकाल के ऐसे दिखा दी यथार्थ में, असल में वो जीव है। उन्होंने उस जीव को ट्रैवलर बना दिया कि बेटा इस शरीर में ही नहीं रहना है, इस शरीर से बाहर भी तू ट्रैवल कर सकता है। और ऋषि मुनि करते भी थे। समाधि लगी हुई है पहाड़ों पे, शरीर वहीं पड़ा हुआ है, और महाराज जी कहाँ घूम रहे हैं? 3 लोग का चक्कर काट रहे हैं। तो जब तक तुम ट्रैवलर बने हुए हो, तब तक तुम काल के जाल में ही रहोगे। क्योंकि ट्रैवल कहाँ करोगे? दुनिया में। दुनिया क्या है? माया है। ये जगत एक माया है। माया में ट्रैवल करोगे, तुम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। ये गीता में भी लिखा है, अर्जुन जो इस माया को लांघ जाते, मेरी बनाई माया